हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो देखा जाए तो चैप्टर नंबर 4 है ये यूनिट फर्स्ट का, और अदरवाइज अपना क्लास 8 है साइकोलॉजी की पूरी साइकोलॉजी रीट 2025 को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर ट्रिक वाइज जो है टॉपिक डाल रहा हूँ। यहाँ पर एक एक वीडियो को देखते जाइए, आपको सारी की सारी परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विथ एमसीक्यूज आपको सारी की सारी चीजें मैं जो है याद करवाने वाला हूं। देखना है यदि आपको तो जाकर के आप प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है मनोविज्ञान का परिचय ट्रिक नाम से है, दूसरी फिर यूनिट फर्स्ट के नाम से है। देखिए, पहला वीडियो जो है, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने शेषावस्था के बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल्यावस्था के बारे में और फिर किशोरावस्था के बारे में। इसके बाद में 3-4 वीडियो और आएंगे बाल विकास से संबंधित ही। बाकी के चैप्टर्स को हम लोग जो है उसके अधिगम के अंदर पढ़ लेंगे। यदि देखा जाए तो आवश्यकताओं के पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो वाला है, वो वहां पर पढ़ लेंगे। सिगमंड फ्राइड वाला भी यहाँ पर पढ़ लेंगे। बहुत सारी चीजें जो है अधिगम के अंदर ही हम लोग जो है यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर देखा जाए तो आज हम लोग जो है बाल्यावस्था को पढ़ने वाले हैं। बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो देखो, बाल्यावस्था की एज क्या है, 6 से लेकर के 12 वर्ष है। ठीक है, इससे पहले आती है शैशवावस्था। यदि आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि शैशवावस्था की आयु है तो, और यदि ऑप्शन के अंदर आ जाए 0 से 5 या 0 से 6, तो आप लोगों को 0 से 6 टिक करना है वहां पे। बट यदि 0 से 6 आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं दे तो फिर आपको क्या लगाना है दोस्तों, 0 से 5 लगाना है। उसके बाद में अपनी जो अवस्था आती है वो कौन सी आती है, बाल्यावस्था आती है। देखो, जन्म के बाद में किसी भी व्यक्ति के जीवन की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था कौन सी है, या दूसरी अवस्था जो आती है वो कौन सी है, आती है बाल्यावस्था। मैंने ये जो स्टेटमेंट दिया है इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने कहा है कि जन्म के बाद में किसी भी व्यक्ति के जीवन में दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था या दूसरी अवस्था कौन सी है, बाल्य अवस्था है। जन्म के बाद की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, बाल्य अवस्था ही किसी भी बच्चे को जो है जीवन के अंदर उसके रुचि, उसका व्यवहार, उनका स्थायित्व प्रदान करने वाली जो है कौन सी अवस्था है, बाल्य अवस्था है दोस्तों। अब बात करते हैं, देखो बाल्यावस्था को कोल व ब्रूस ने क्या कहा है, कोल व ब्रूस ने कहा है कि ये बहुत ही अनोखा काल है, क्योंकि इसके अंदर किसी को भी समझ में नहीं आता कि बच्चा चाहता क्या है। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है ना, तो काफी जो है उग्र स्वभाव का होता है, अग्रेशन दिखाता है। 7वें वर्ष के अंदर वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा शांत या जिसको क्या कहते हैं उदासीन हो जाता है। और 9वें वर्ष में उसके अंदर समूह की भावना प्रबल हो जाती है, समूह की भावना प्रबल हो जाती है। और उसके बाद ये जो वर्ष है ना 12 वर्ष तक, उसके अंदर वो क्या करता है, रोमांचक कार्य करता है, रोमांचक कार्य। तो देखो, एक अवस्था है और उसके अंदर अलग अलग किसी भी बच्चे के जीवन के सेट दिखाई देते हैं। कभी वो अपने को उग्र दिखाई देता है, कभी वो शांत या उदासीन दिखाई देता है, कभी उसके अंदर समूह की भावना दिखाई देती है, कभी वो रोमांचक होता है। तो कुछ इस प्रकार की ये अवस्था होने के कारण इसको क्या कहा गया है दोस्तों, इसको अनोखा काल कहा गया है। किसने कहा है, ये परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं सारी की सारी परिभाषाएं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बाल्यावस्था की। सबसे पहले हम उन्हीं को ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं और उसके बाद में अपन चलेंगे किसकी तरफ, बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं और रह जाती है। जरा देखना, देखो पहली ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस यहां पर हैं। इसके अंदर देखेंगे अपन के बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों के द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये किसने कही है, ये कही है कार्ल सनिक ने। अब ये याद कैसे रखेंगे अपन दिमाग के अंदर, मैं बोलता हूं कि आप 1-2 वर्ड पकड़िए। क्या, एक तो बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियां, कैसी, आनंद प्रदान करने वाली, और जो कि नैतिक शिक्षा बच्चों को मिले उन कहानियों से, ऐसी कहानियां सुनाई जानी चाहिए। ऐसी कहानियां किसकी हो सकती हैं, आप अपने बाल्यावस्था के अंदर जाइए और सोचिए कि दादी और नानी जो है वो अपने को कौन सी कहानियां सुनाती थी। वो कहानियां सुनाती थी रामायण की या महाभारत की, और उनके अंदर सैनिकों की कहानी तो सुनाती थी ना, सैनिकों की वो कहानियां सुनाती थी। बच्चों को आनंद भी मिलता था, कहानियां भी बड़ी सरल सरल होती थी, और उनसे बच्चों को क्या है, नैतिक शिक्षा भी मिल जाती थी। तो जहां पर सैनिक आ जाए वहां पर नैतिक शिक्षा, सरल कहानी, आनंद प्रदान करने वाली, ये सारे के सारे 3 वर्ड यदि आप पकड़ोगे तो आपको ये परिभाषा इजीली याद रह जाएगी। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है, कोल व ब्रूस ने कहा है। क्या कहा है, अनोखा काल। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, लगा लेना, आ सकती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कार्ल व ब्रूस ने। अब इसको याद कैसे करोगे, सबसे पहले तो बाल्यावस्था से कनेक्ट करेंगे अपन। देखो, शैशवावस्था के अंदर बच्चा बहुत ही छोटा होता है, उसके दांत वांत आते नहीं है। दांत उसके आना शुरू होते हैं कब, या आते हैं कब,
जब वो बालक बन जाता है या बाल्यावस्था के अंदर आ जाता है, और जब उसको पहली बार ब्रूश करवाई जाती है, कोलगेट करवाई जाती है, तो उसके लिए एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। कैसा? अनोखा काल। जब बच्चा कोलगेट के साथ में ब्रूश करता है तो वो उसका कैसा काल आ जाता है दोस्तों? उसके लिए एक अनोखा काल है। किसके लिए? एक बालक के लिए। अब कोलगेट कोई किशोर तो करेगा नहीं ना, किशोर होने तक तो बच्चा बहुत बारी कोलगेट कर चुका होता है। शेषावस्था के अंदर उसके दांत होते हैं, दूधिया दांत होते हैं या फिर उसके दांत जो है वो होते ही नहीं है शेषावस्था के अंदर। लेकिन बाल्यावस्था के अंदर जब बच्चा आता है तो उसको पहली बार कोलगेट और ब्रूश का सामना करना पड़ता है, और वो उसके लिए एक अनोखा काल हो जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। जीवन का निर्माणकारी काल किसको कहा है? बाल्यावस्था को कहा है। सिगमंड फ्राइड ने शेषावस्था के बारे में भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, फ्राई करने से संबंधित मेहमान आते हैं तो फ्राई करने, मैंने ट्रिक भी बताई थी पिछले वीडियो में, आपको वो ट्रिक मिल जाएगी आप यदि जाकर के उसको देखेंगे तो। जीवन का निर्माणकारी काल किसने कहा है? सिगमंड फ्राइड ने कहा है। बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल होता है। सिगमंड फ्राइड। देखो, निर्माण कर देना या फ्राई कर देना, बालक ही करना शुरू, बालक सीख जाता है। बालक के लिए दिन भर माता क्या करती है? निर्माण करती रहती है, फ्राई करती रहती है। जब वो बहुत छोटा होता है ना, तब तो वो कोई डिमांड कर नहीं पाता है। किशोरावस्था में जब वो बड़ा हो जाता है तो उसकी डिमांड कोई मानता नहीं है। क्यों? इतना बड़ा हो गया है, छोड़ो ना इसको, कौन इसके पीछे पीछे भागे। दिन भर वो कभी मम्मी को बोलता है कि मेरे लिए क्या आलू के पराठे बनाओ, कभी पानी पुचका बनाओ, कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ। तो उसके लिए दिन भर उसकी माता क्या करती रहती है? निर्माण करती रहती है, फ्राई करती रहती है एनी टाइम तवे के ऊपर। किसके लिए? बालक के लिए। ध्यान रखना, बाल्यावस्था याद रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन वहां पर आएगा जीवन का निर्माणकारी काल है, सिगमंड फ्राइड ने कौन सी अवस्था के लिए कहा, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फ्राई या निर्माण करना या फ्राई करना किसके लिए कहा? बाल्यावस्था के लिए कहा है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किल्पेट्रिक। देखो, अपने जितने भी प्रतिद्वंदी है ना समाज के अंदर, बालक के जितने भी प्रतिद्वंदी है, वो क्या करता है? वो सोचता है कि इनको कील ठोक करके इनका काम तमाम कर दिया जाए। ठीक है ना, किल्पेट्रिक, इनके पैर के अंदर कील ठोक दी जाए। कौन सोचता है? बालक सोचता है समाज के अंदर। आप याद करोगे ना तो छोटा सा बच्चा होता है, गुस्सेल होता है, उसको रीस आ जाती है बार बार पे, क्योंकि मैंने कहा ना, देखो अनोखा काल है, इसके अंदर उसके जो संवेग हैं वो समझ नहीं पाता है। और जब वो गुस्सा करता है तो अपने प्रतिद्वंदियों के लिए वो दिमाग में क्या लाता है कि इसके तो पैर में कील ठोक दूं, मैं कील ठोक दूं पैर में, प्रतिद्वंदियों के, समाज के अंदर जितने भी हैं। हालांकि ठोक नहीं पाता है वो, बस ऐसा सोचता है। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल है। ये किसने कहा है? ये रोस ने कहा है। बाल्यावस्था किसके लिए है? मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता। बच्चे को लगता है कि वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा समझदार है, लेकिन वो ऐसा है नहीं। मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल है। वो अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि देखो मैं कितना ज्यादा समझदार हूं, परिपक्वता दिखाने की कोशिश करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता जिसको बोलते हैं, वो हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए, बाल्यावस्था वह काल है जिसमें व्यक्ति आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों व आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। ये क्लियर, जोन्स और सिम्पसन ने ये बात कही थी। क्या कहा था? देखो, तीन चीजें इसके अंदर हैं। एक तो आधारभूत दृष्टिकोण है, एक मूल्य है, और एक आदर्शों की बहुत आदर्श। ठीक है ना, एक क्या हो गया दोस्तों? एक आदर्श हो गए। आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य और आदर्श, क्लियर, जोन्स, सिम्पसन। तीनों की तीनों चीजें कैसी है? एकदम क्लियर है। बच्चे के अंदर इन सब चीजों का निर्माण कब होता है? वो बाल्यावस्था के अंदर ही होता है। किशोरावस्था में उनका निर्माण करने का टाइम होता नहीं है, या उस वक्त भी थोड़ा कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन वो तब तक बड़ा हो चुका होता है। छोटा होता है तो उसके अंदर आदर्शों का क्या ही तो हम लोग जो है डेवलप कर पाते हैं। तो आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्य या आदर्श, ये बात किसने कही? क्लियर रूप से जोन्स और सिम्पसन। ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे अपन? देखो, क्लियर रूप से किसी भी बच्चे के अंदर आधारभूत दृष्टिकोण, उसके मूल्य और आदर्श, इन सब चीजों का जोन्स और सिम्पसन। तीन चीजें यहां पर है, और तीन ही चीजें जो है इनका नाम लेने वाले भी तीन ही लोग हैं। अब देखिए, आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था, रेडिल। दिमाग के अंदर बैठाना आप कि जब रेडिल, जब होटल के अंदर रेड पड़ जाती है तो लोग कैसा करते हैं? आश्चर्यजनक व्यवहार करते हैं कि हमको तो कुछ पता ही नहीं था। या कोई बिजली की चोरी करता है और उस वक्त उसके घर पे रेड पड़ जाती है ना, तो वो कैसा करते हैं? फिर वो आश्चर्यजनक व्यवहार करते हैं ना, कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी एमएलए साहब से बात करवाते हैं, कभी अपने किसी रिश्तेदार से। तो जब भी रेड पड़ती है तो वो आश्चर्यजनक व्यवहार की अवस्था, इसी को बोलते हैं, बालकों के अंदर ये पाई जाती है। बालकों के जैसे आश्चर्यजनक व्यवहार करता है वो।
जब कोई व्यक्ति बिजली की चोरी करता है और फ्लाइंग वाले आ जाते हैं तो वो एक बालक की तरह आश्चर्यजनक व्यवहार करता है जब उसके घर पे रेड पड़ जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। यह बात किसने कही है? स्ट्रेन ने कही है। खेलने की अवस्था, गेम एज भी इसी को कहा जाता है। देखो और भी बहुत सारी जो है इसकी बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। यहाँ पर आप लोग इन परिभाषाओं को एक बार वापस इस वीडियो को रिवाइज करके देख लोगे, 100% कंठस्थ हो जाएगी। अब देखो ये 3, 7, 8 परिभाषाएं हो गई हैं। शायद ही कोई ऐसा खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। कौन कौन सा खेल खेलते हैं? इस उम्र के अंदर लड़के और लड़कियों का खेल भी थोड़ी थोड़ी अलग अलग हो जाते हैं। कैसे, जरा देखना। यदि आप, पहली बात तो दोनों के दोनों खेल के अंदर जो क्या है इंक्लूड होते हैं, तो इसके अंदर आपको मिल जाएगी। देखो यह टोली की आयु है, इसके अलावा क्या बोलते हैं, काम प्रवृत्ति की, खेल खिलौनों की आयु भी है। ये आ गई ना, देखो ये रहा, यह खेल खिलौनों की आयु भी है। इसी के अंदर बच्चे जो है क्या करते हैं, खेल के अंदर भाग लेते हैं। कौन कौन से खेल होते हैं? आप लोग अपने बचपन के अंदर, आप दिमाग के अंदर एक 9-10 साल के बच्चे का दिमाग के अंदर एक इमेज बनाइए और सोचिए कि वो क्या क्या खेल खेलते हैं। सितोलियो खेलता होगा। क्या खेलता होगा? सितोलियो। क्या होता है ये पता है ना भाई? लगभग सभी को पता है सितोलियो किसको बोलते हैं। ये यहाँ पर ये जो क्या बोलते हैं, पत्थर के टुकड़े रखे होते हैं, नीचे नीचे सबसे बड़ा टुकड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा छोटा, इस प्रकार। ये एक बच्चा गेंद से इसको मार करके गिरा देता है और फिर जब ये गेंद उठा करके वापस लाता है उससे पहले पहले इन सबको जमाना होता है। हम सबका खेला हुआ है। तो ये बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, खेलने वाली अवस्थाएं। इसके अलावा और कौन कौन से खेल हो सकते हैं? इसके अलावा ये कंचा गोली भी खेलते हैं बच्चे। इसके अलावा और कौन कौन से? इसके अलावा ये ताश के पत्ते हैं। कौन से? माचिस के ताश वाले पत्ते खेल हैं, वो भी इसी अवस्था की विशेषताएं हैं इनके द्वारा। ये किसने खेला है बता देना आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कि ये गेम किस किस का खेला हो, कैसे खेलते हैं। ये सारी की सारी माचिसों को फाड़ करके और इसे ताश की तरह जमा लेते हैं, फिर इसे खोलते जाते हैं ऐसे उल्टा पकड़ के, और फिर इनको खोलते जाते हैं। और जब दोनों के दोनों मैच हो जाती है तो वो सारे के सारे ताश के पत्ते उसी एक खिलाड़ी के हो जाते हैं। हमने खेले हुए बहुत सारे, ये अपने लिए जो है क्या मेमोरी के अंदर ये सारी चीज़ें सेव हैं। ये और क्या है, ये पकड़म पकड़ाई वाले खेल हैं। ये सारे के सारे खेल या खेल खिलौने की अवस्था कौन सी है दोस्तों? यही बाल्य अवस्था ही है। देखो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता अभी बताया था, ट्रिक के साथ में बताया था। प्रतिद्वंदी समाजीकरण, कील पे ट्रिक वाली बात आपको याद हो जाएगी, है ना। मिथ्या परिपक्वता वाली यहाँ पर रोज जब रीस आती है तो बच्चा मिथ्या परिपक्व दिखाता है। यह टोली की आयु है। इस उम्र के अंदर बच्चा टोली के अंदर रहता है। और टोली कौन सी? समलिंगी। यानी यहाँ पर जो काम प्रवृत्ति होती है ना बच्चे की, वो बिल्कुल सुसुप्त अवस्था के अंदर होती है। फ्राइड के अनुसार शिशुअवस्था में भी होती है, किशोर अवस्था के अंदर भी होती है, लेकिन यही एकमात्र ऐसी अवस्था है। कौन सी? बाल्य अवस्था। कौन सी? बाल्य अवस्था ही एकमात्र ऐसी अवस्था है, बाल्या अवस्था ही ऐसी अवस्था है जिसके अंदर काम प्रवृत्ति बिल्कुल ही शून्य होती है। और यहां पर क्या है, समलिंगी मित्रता ज्यादा होती है। लड़के लड़कों के साथ में घूमते रहते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ में खेलती है। लड़के टोली बना के गांव के अंदर घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं इधर उधर, बगैर किसी रीजन के, बगैर किसी उद्देश्य के, निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति इसी के अंदर होती है। देखो ये यहाँ पर आ जाएगा आपको, उद्देश्यहीन भ्रमण की अवस्था भी यही है। उत्पादी या उद्यमी अवस्था, सारे दिन एक्स्ट्रा एनर्जी इन्हीं के अंदर होती है। ठीक है, लड़ाई झगड़े की अवस्था भी है। अब सारे दिन इधर उधर घूमते फिरेंगे तो लड़ाई झगड़ा भी करेंगे, लड़ाई झगड़े की भी यही है। ठीक है, समलिंगी मित्रता है, दूसरे लिंग वालों की तरफ न आकर्षण होता है न विकर्षण होता है, कुछ नहीं होता है। समलिंगी मित्रता की ओर ही जो है इनका झुकाव होता है। बच्चे लैंगिक भूमिकाएं सीख जाते हैं। लड़के लड़कों की तरह व्यवहार करना सीख जाते हैं, लड़कियां लड़कियों की तरह व्यवहार करना सीख जाती हैं। यही वो बाल्यावस्था की अवस्था है। ज़्यादा बोलना या झकी अवस्था, 10-12 साल का कोई बच्चा आपके परिवार में है तो ध्यान से उसको देखना, ऑब्जर्व करना, कितना बोलता है। देखो 1-2% तो अपवाद होते हैं, बाकी 99% लोग जो है वो सेम टू सेम यही पैटर्न फॉलो करते हैं। लगातार बोलना, लड़के लड़कों के जैसा व्यवहार करते हैं, लड़कियां लड़कियों के जैसा व्यवहार करती हैं, काम प्रवृत्ति शून्य होती है, ज़्यादा बोलना, झकी अवस्था। सृजनात्मकता व रचनात्मकता का काल होता है। ये तोड़ दिया, वो जोड़ दिया, खिलौने ला करके दे दो उनको, 2 मिनट में उसको बिखेर करके और पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और क्या बनाया जा सकता है। बस यही है। संचय की प्रवृत्ति पाई जाती है। देखो इनके अंदर हर कोई चीज़ को इकट्ठा करना चाहेंगे। लड़कियों की तरफ, लड़कों के कुछ स्पेशल अपने अट्रैक्शन होता है। लड़का क्या इकट्ठा करेगा, जैसे पुराने सिक्के, ताश के पत्ते, कंचा गोलियां, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करेगा। दूसरी तरफ लड़कियां जो है ना वो क्या करेगी, चूड़ियाँ, टिक्की बिंदी, गुड़िया, उन सारी की सारी चीज़ों को लड़कियां संचय करेगी।
अलग अलग अपने अपने इंटरेस्ट है, लेकिन वो क्या करेंगे, संचय ही करेंगे, संचय की प्रवृत्ति उसके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा एक चीज और है, इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रारंभिक विद्यालय की आयु किसको बोला जाता है, बाल्यावस्था को भी बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले तो क्या है, एलकेजी या यूकेजी के अंदर होता है और इसी अवस्था के अंदर बच्चा विद्यालय के अंदर जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी बाल्यावस्था को ही बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी, बाल्यावस्था से संबंधित थी। आई होप देखो, इनको अगर आप रटने की कोशिश करोगे ना तो मामला सेट नहीं होगा। दिमाग के अंदर आप इन चीज़ों को बैठाओ, फिर कुछ ट्रिक के माध्यम से इन सब चीज़ों को रिलेट करो। किसी भी एक बच्चे को अपने दिमाग के अंदर लेकर के आओ जो आपके परिवार के अंदर है या आपके आस पड़ोस के अंदर है, और उसके ऊपर इन सारी की सारी चीज़ों को आप लोग अप्लाई करके देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो MCQs की तरफ चलते हैं। MCQs सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पहले आए हुए हैं। अपने इस वीडियो के अंदर मैंने एक एक बात बोली है, उसको जरा ध्यान से दिमाग के अंदर रखना और इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। जरा देखना आप, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल कहा। कोलगेट और जब ब्रूस करता है तो बच्चे के लिए एक अनोखी सी फीलिंग होती है। कोलगेट और ब्रूस कौन करता है, क्या शिशु करता है, नहीं। क्या किशोर करता है, नहीं। कौन करता है दोस्तों, बालक ही करता है, बाल्यावस्था आ गया। ठीक है, ये यूपी टेट के अंदर आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा किशोर अवस्था का अन्य नाम है। देखो किशोर अवस्था का अन्य नाम नहीं है, नहीं है। ये मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अब आप सोच रहे हो कि बाल्यावस्था में ये किशोर अवस्था का क्वेश्चन क्यों डाला हुआ है बाल्यावस्था के अंदर, तो देखना आप इसको ध्यान से देखोगे ना आप, बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल है। बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था, बिल्कुल सही बात है। समस्यात्मक अवस्था, ये बिल्कुल है। संघर्ष, तनाव तथा विरोध की अवस्था है, ये भी है। स्फूर्ति अवस्था, क्या ये स्फूर्ति अवस्था है क्या, बिल्कुल नहीं, ये स्फूर्ति अवस्था नहीं है। तो फिर स्फूर्ति अवस्था है कौन सी, जरा देखना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल का अन्य नाम नहीं है, यानी प्रारंभिक विद्यालय की आयु ये तो है, गिरोह की या दल आयु ये भी है जिसको गैंग एज बोला जाता है। ठीक है, गिरोह से पहले की आयु ये नहीं है, स्फूर्ति की अवस्था ये तो है। इसका मतलब बाल्य अवस्था को इसने क्या बोला है, स्फूर्तिक अवस्था बोला है। एच टेट के अंदर आया हुआ है 2019 के अंदर, और ये क्वेश्चन एच टेट के अंदर ही, ये भी 2019 के अंदर ही आया हुआ है। तो स्फूर्ति का काल, इन दोनों क्वेश्चन से ये चीज क्लियर होगी कि किसको बोला जाता है, बाल्य अवस्था को ही स्फूर्ति अवस्था बोला जाता है। कन्फ्यूज हो जाते हैं हम बाल्यावस्था और किशोर अवस्था के अंदर, क्योंकि किशोर के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है, और ये दो क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट सेम टू सेम थे। तो मैं इन दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर जो है लेकर के आया हूँ आपके। बालक की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है, किसको, बाल्य अवस्था को गैंग एज कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम होती है, ये बाल्य अवस्था के अंदर। देखो शिशुअवस्था के अंदर शारीरिक विकास की गति तेज होती है, किशोरावस्था के अंदर भी होती है, प्रौढ़ावस्था के अंदर भी होती है, लेकिन सबसे कम जो होती है, ये विकास एक बार रुक जाता है, वो किसको बोलते हैं, बाल्यावस्था को ही बोला जाता है। छद्म परिपक्वता का काल होता है कौन सा, बाल्य अवस्था। और ये किसने कहा था, रोस ने कहा था। किसने कहा था, रोस ने कहा था, रीस रोस। देखो ये मैंने आपको यहां पर बताई थी ट्रिक, ये रही। मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता किसको कहते हैं, रोस ने कहा है, और किसको कहा है, बाल्य अवस्था को कहा है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। बाल्य अवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है, दूसरों पर निर्भरता नहीं, ये शिशुअवस्था की है। धार्मिकता, अनुकरण की प्रकृति का अभाव, और ये सामूहिकता की भावना, यही है। यूपी टेट के अंदर 2014 के अंदर आया हुआ है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा, क्रो एंड क्रो ने कहा। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो है इसके अंदर डाली गई है। अब बढ़ते हैं आगे। विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी हो जाएगी इसके अंदर, विकास की तो बाल्यावस्था हो जाएगी, है ना। यदि आपने बाल्यावस्था किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया है। मैंने जब ये वीडियो के प्रारंभ में मैंने बताया था कि जन्म के बाद में दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था है। लेकिन यदि देखा जाए यहां पर विकास की पूछा है इसने, जन्म के बाद की नहीं, विकास की, तो सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था, उसके बाद में शिशुअवस्था, और यहां पर अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिशुअवस्था। ठीक है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, किसको, बाल्य अवस्था को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, झटका देने वाला था। किस किस का ये क्वेश्चन पहली बार में ही सही कर दिया था, कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। सारे के सारे प्लेलिस्ट को आप लोग चेक कर लीजिए, एक एक
क्वेश्चन या एक एक लाइन या एक एक मिनट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। पूरे के पूरे कोर्स को मैं ट्रिक के माध्यम से आपके सामने लेकर के आऊँगा, नो डाउट। स्पीड में अब धीरे धीरे बढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत कीजिए आप लोग, है ना। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर करें, आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके जरूर बता दें। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।